नमस्कार, मैं अमिताभ शुक्ला। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट लगभग आ चुके हैं। केंद्र में किसकी सरकार बनेगी ये भी फैसला हो चुका है। हाँ, ये संशय की स्थिति बनी रहेगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में वो स्थायित्व होगा या नहीं। भारतीय जनता पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अपने दम पे नहीं आई है, उसको अपने अलाइज के भरोसे रहना पड़ेगा, तेलुगु देशम पार्टी के भरोसे रहना पड़ेगा, बिहार के जनता दल यूनाइटेड के भरोसे रहना पड़ेगा और तभी वो 5 साल तक सरकार चला पाएंगे। और लेकिन ये जो सारा जो घटना चक्र हुआ है आज बहुत तेजी से हुआ है। इसमें हरियाणा के जो 10 सीट हैं उनका भी उतना ही महत्व है, इसलिए क्योंकि हरियाणा में जो असेंबली इलेक्शंस हैं, विधानसभा के चुनाव है, अगले 4 महीने के अंदर होने वाले हैं। इनफैक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ ऑलरेडी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है, क्योंकि वो मेजॉरिटी शायद उसने लूज कर दिया है स्टेट असेंबली में। और ये जो 5 जीत हासिल हुई है भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों में और 5 कांग्रेस में, इसने स्थिति को और संशय में डाल दिया है। दिस हैज मेड थिंग्स मोर सस्पेंसफुल, मोर डाउटफुल how the government will survive, the state Naib Singh Saini government would survive, and what political turn the events would take from now on after the results of the Lok Sabha elections. सबसे पहले तो हरियाणा के लोकसभा चुनावों की बात। 10 सीटों में से हरियाणा के दोनों पार्टियों ने 5-5 सीटें जीती हैं। 5 भारतीय जनता पार्टी ने और 5 कांग्रेस ने। आम आदमी पार्टी की जो सीट कुरुक्षेत्र मिला था इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, वहां से सुशील कुमार गुप्ता चुनाव हार गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नवीन जिंदल, दो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, वो चुनाव वहां से जीते हैं। और इस तरह से 10 में से 5 सीटें कांग्रेस, 5 भारतीय जनता पार्टी। द ऑनर्स हैव बीन इक्वली डिवाइडेड, सो यू कैन नॉट से हु हैज वन, हु हैज लॉस्ट, बट देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव टू इट, देयर इज अनदर एंगल टू इट। इसमें ऐसा कहा जा रहा है, अभी हालांकि सारे डिटेल्स आने बाकी हैं, लेकिन इस पे एनालिसिस चल रही है। कांग्रेस जो है 90 असेंबली सेगमेंट में से जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें से 50 से ज्यादा पे कांग्रेस आगे है रही है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो करीब 38 सीटों पे आगे रही है। इसका मतलब साफ है, द इंडिकेशन इज क्लियर दैट कांग्रेस has slight advantage over BJP even if assembly elections are held now. तो अब ऐसा लग रहा है कि जो हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव होगा लोकसभा चुनावों के बाद, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बैटल होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो अपने पूरे ताकत से चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस को देयर हैज बीन अ स्लाइट एज टू द कांग्रेस विच द रिजल्ट्स ऑफ दिस लोकसभा इलेक्शंस हैज इंडिकेटेड। इस बार हालांकि जो इन द रन अप टू द इलेक्शंस, लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे तो कैंपेनिंग के दौरान या जो समा बन रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने के खिलाफ एक माहौल राज्य में बन रहा था काफी ज्यादा। बहुत सारी स्कीम्स थे, जैसे अग्निवीर स्कीम थी, उसके खिलाफ जो यूथ था, स्टेट का यूथ था, उसमें नाराजगी थी। जो महिला पहलवानों के साथ जो दिल्ली में बदसलूकी हुई थी और जो उनको न्याय नहीं मिल पाया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, जो केंद्र जो MP थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनके खिलाफ चार्जेस लगे थे, उनके खिलाफ कोई एक्शन सरकार ने नहीं लिया। उसके चलते एक नाराजगी थी राज्य में, काफी हद तक नाराजगी थी। उस नाराजगी के चलते भाजपा 5 सीटें उन्हें हारना पड़ा। मनोहर लाल खट्टर सरकार की और नायब सिंह सैनी सरकार की लगभग 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा वो रोल प्ले किया। पीपल वेर फेड अप ऑफ द गवर्नमेंट, द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट विच कुड नॉट रीच पीपल। द फार्मर्स वर एंग्री अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। उसके बाद जो यूथ थे वो गुस्से में थे और उन्होंने अपना इजहार किया वोट दे करके। भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें हरा करके उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया। आपको याद होगा पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दे मेड अ क्लीन स्वीप, 10 की 10 सीटें जीती थी। इस बार वो 5 सीटों पे सिमट करके रह गई है और मेजॉरिटी भी उसकी काफी रिड्यूस हो गई है, वोट परसेंटेज काफी कम हो गया है। और ये बीजेपी के लिए चिंता की बात होगी। चिंता इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर के महीने में होने वाले हैं और इस समय बहुत कम बचा है। और इस लोकसभा चुनाव ने एक मोमेंटम बिल्डअप कर दिया है जो कांग्रेस के फेवर में है और बीजेपी उससे
काफ़ी जो काडर हैं, वर्कर हैं, उनमें ऐसा लग रहा है कि वो उतने आश्वस्त नहीं हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या होगा। नायब सिंह सैनी अभी मुख्यमंत्री बने ही हैं। मनोहर लाल खट्टर लगभग 9.5 साल तक मुख्यमंत्री थे और अभी इस सरकार जो बनी है उसके परफॉर्मेंस को अभी जज नहीं किया जा सकता। लोकसभा के चुनाव में इस बार जो है रोहतक से काफ़ी दीपेंद्र हुड्डा एक काफ़ी बड़े मार्जिन से जीते और ऑलमोस्ट सारी असेंबली सेगमेंट्स को वहाँ पे उन्होंने लीड किया। सिरसा से कुमारी सैलजा ने अशोक तंवर को हराया। अंबाला में भी वरुण मुल्लाना जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अच्छे से शिकस्त दिया। सोनीपत में जीत हुई कांग्रेस के कैंडिडेट की। उसी तरह मनोहर लाल खट्टर भी, हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे वो थोड़े से मुश्किल में है करनाल में, लेकिन उन्होंने भी अपनी सीट ठीक ठाक मार्जिन से 2 लाख के ऊपर के मार्जिन से निकाल दी। ऑफ कोर्स लास्ट टाइम इन 2019 द बीजेपी कैंडिडेट वन फ्रॉम करनाल बाय अ मार्जिन ऑफ ओवर 6 लाख वोट्स। वो मार्जिन काफ़ी रिड्यूस हो गया है, लेकिन पूरे देश में जो हल्का जो मोमेंटम बंधा है बीजेपी के खिलाफ, वो हरियाणा उससे अछूता नहीं है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की जो वोट परसेंटेज है वो काफ़ी रिड्यूस हुई है पिछले बार के कंपैरिजन में, और इस चुनाव में कांग्रेस की जो वोट परसेंटेज है बढ़ी है। अगर दोनों पार्टीज के, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज को हरियाणा में जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोट परसेंटेज से ज़्यादा है, करीब 2% वोट परसेंटेज ज़्यादा है। और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी लेटर ऑन इन जो अंतिम फेज का जो इलेक्शन था, यहाँ पे 25 मई को चुनाव हुए थे, उसमें दे मेड अप द नंबर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। इनिशियली वो पिछड़ रहे थे, पहले की जो दौर के जो कैंपेनिंग हो रही थी उसमें हालांकि बीजेपी ने सबसे पहले अपने सारे कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे थे। जब लास्ट दौर की कैंपेन हुई, पीएम मोदी ने कैंपेन किया और बाकी सारे बीजेपी के नेताओं ने हरियाणा में जोर लगा दिया, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पार्टी की उतनी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन्होंने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया और इंटेंसिव कैंपेनिंग की। उसके चलते क्या हुआ कि दे वेर एबल टू रीग्रुप देमसेल्व्स और कुछ हद तक बीजेपी को उसका फायदा हुआ और वो आधी सीट जीतने में कामयाब हो गई, 5 सीट वो जीतने में कामयाब हो गई। और एक हद तक वो इट्स इन अ फाइटिंग पोजीशन इन असेंबली इलेक्शंस विच विल बी हेल्ड इन 4 months फ्रॉम नाउ ऑन। तो अब ऐसा लग रहा है कि अब तैयारियां जो हैं दोनों पार्टी की असेंबली इलेक्शंस की तरफ शिफ्ट कर गई हैं, क्योंकि अभी हरियाणा विधानसभा में एक अजीब सी स्थिति हो गई है। जननायक जनता पार्टी जिसने विड्रॉ कर लिया था सपोर्ट इस गवर्नमेंट से, उसके 10 एमएलए थे, उसके एमएलए भी इधर उधर छिटक गए हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जो मोमेंटम है कांग्रेस के साथ अगर है, तो कुछ जो एमएलएज जो हैं, जो हु आर फेंस सिटर्स, जो अभी बाउंड्री के ऊपर बैठे हुए हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कहाँ जाएंगे, वो किधर जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता। अगर असेंबली के अंदर, फ्लोर ऑफ द असेंबली में एक ट्रायल होता है किसके पास कितने एमएलए हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सरकार रहेगी या नायब सिंह सैनी की सरकार रहेगी या जाएगी। बट ऐसा लग रहा है कि सैनी की सरकार मुश्किल में है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर अपोजिशन लेके आती है और फ्लोर टेस्ट होता है, तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन फॉर सैनी गवर्नमेंट टू सर्वाइव दिस। और अगर ये सरकार उसके चुनाव के पहले, जो फ्लोर टेस्ट होने के पहले ही छोड़ देती है सरकार, वो फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाहती है, इन दैट केस इट वुड हैव टू रिजाइन एंड दिस विल नेसेसिटेट एन अर्ली इलेक्शन। तो ऐसा कुछ मायने में कुछ हद तक कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा है कि देयर कुड बी एन अर्ली असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हैं अक्टूबर नवंबर में तो शेड्यूल्ड हैं, लेकिन उसके पहले हो सकते हैं, शायद ये अगस्त या सितंबर के महीने में भी हो सकते हैं, क्योंकि फ्लोर टेस्ट से बीजेपी बचना चाहेगी। इट वोंट लाइक टू बी डिफीटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली गिवन द कंपोजिशन ऑफ द एमएलएज इट हैज राइट नाउ, और जिस तरह से फ्लूइड पॉलिटिकल सिचुएशन बन गई है, मोमेंटम बीजेपी की तरफ से हट करके अब कांग्रेस की तरफ चला गया है, तो इट वुड नॉट लाइक टू टेक द फ्लोर टेस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। उसके चलते राजनीतिक गलियारों में पॉलिटिकल स्पेकुलेशन ऐसा है कि इन केस
नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो शायद बीजेपी गवर्नमेंट उसको टेकअप ना करे और असेंबली को डिसॉल्व करने का रिकमेंडेशन करे गवर्नर को। तो हरियाणा में नाटकीय पॉलिटिकल घटनाक्रम का दौर मुझे लगता है कि जारी रहेगा कुछ दिनों तक, और ये जैसे केंद्र में सरकार बनने की जो प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद फोकस शिफ्ट हो जाएगा हरियाणा में। द फोकस would shift on Haryana the moment the central government is formed under a new prime minister, maybe Narendra Modi. उसके बाद the focus would gradually shift to Haryana, and this time Congress, an aggressive Congress, would like to take on the BJP जो थोड़ी सी अभी डिफेंसिव पोजीशन में है after this performance in लोकसभा इलेक्शंस, जो उसको अपने बूते पे मेजॉरिटी नहीं आ पाई है। तो बीजेपी इज इन अ स्लाइटली डिफेंसिव पोजीशन। कांग्रेस वुड लाइक टू the Congress sources tell us that they would like to put a pedal on the accelerator, और इसको वो फ्लोर टेस्ट के लिए वो मजबूर करेंगे ऐसी स्थिति में। और उस समय हरियाणा का घटनाक्रम जो है, राजनीतिक घटनाक्रम, शायद हमें एक नई मोड़ की तरफ लेके जाएगा। और इंटरेस्टिंग जो है घटनाक्रम जो है हरियाणा का होने वाला है। हरियाणा पे हमारी नज़र बनी रहेगी, आप भी देखते रहिए कि हरियाणा में क्या होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल देखने के लिए शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में आप जा करके अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। थैंक यू सो मच।